विद्यार्थियों, आज हम जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पूर्व के चैप्टर में अपने मेंडल के नियमों के बारे में स्टडी किया था। मेंडल के अनुसार प्रत्येक जीन अर्थात एक फैक्टर केवल एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है तथा इनके एलील प्रभावी अथवा अप्रभावी रूप में उपस्थित होते हैं। मेंडल के तीनों नियम क्रमशः लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों नियम के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई थी। परंतु कुछ ऐसे भी लक्षण पाए जाते थे जो कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एवं डाई हाइब्रिड क्रॉस के परिणाम से पूर्णतः विचलित थे। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 3:1 तथा डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:3:1 के परिमाण प्राप्त किए थे। परंतु वैज्ञानिकों ने बाद में अध्ययन किया कि प्लांट्स तथा एनिमल्स में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि मेंडल के नियमों की पुष्टि नहीं करते, अर्थात मोनोहाइब्रिड एवं डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्रमशः 3:1 एवं 9:3:3:1 के रिजल्ट से पूर्णतः विचलित थे। ये लक्षण जीन्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन अर्थात पारस्परिक क्रिया के कारण थे, जिस कारण ये नए प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। जीन्स की इंटरेक्शन की क्रिया की अवधारणा को सर्वप्रथम बेटसन ने प्रस्तुत किया, इसलिए इसे बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। जीन्स में होने वाली इंटरेक्शन की क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन अर्थात एलीलिक जीन इंटरेक्शन। नंबर 2, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन अर्थात नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। नंबर 1, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इस प्रकार की जीन इंटरेक्शन की क्रिया एक ही जीन के दोनों एलील के बीच में होती है। इसका मुख्य उदाहरण निम्नांकित है। नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के नियमों की 1900 में पुनः खोज के पश्चात मेंडल के कार्य को पुनः दोहराया गया तथा पाया कि F1 जनरेशन के परिणाम दोनों पेरेंट्स के समान नहीं थे, क्योंकि इसमें F1 जनरेशन के लक्षण दोनों पेरेंट्स के मध्य के थे, जबकि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था कि प्रभावी लक्षण अपनी उपस्थिति को हमेशा दर्शाता है, परंतु इसके अंतर्गत परिणाम मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार नहीं थे, अर्थात विचलित थे। इसलिए इन लक्षणों को मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम्पल, जलापा अर्थात गुल अबास या स्नैपड्रैगन के पौधों में पाई जाती है। जब मिराबिलस जलापा के रेड फ्लावर वाले प्लांट्स का क्रॉस वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में पिंक कलर के पौधे प्राप्त होते हैं, जो कि न तो प्रभावी रेड के समान होते हैं और न अप्रभावी वाइट के समान होते हैं, अर्थात दोनों के मध्यस्थ होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पिंक फ्लावर वाले प्लांट्स का सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में
तीन प्रकार के प्लांट्स प्राप्त होते हैं, क्रमशः लाल, गुलाबी एवं सफ़ेद, जिनका फिनोटिपिक एवं जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है, जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है। दूसरा उदाहरण है कोडोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता। इस प्रकार की कोडोमिनेंस में हेटेरोजाइगस स्टेज में दोनों ही एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक एवं जीनोटिपिक दोनों का अनुपात एक समान होता है, जबकि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटिपिक अनुपात 3:1 एवं जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 आता है। इसकी मुख्यतः हम 3 एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं मनुष्य में ब्लड ग्रुप। जब ए ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य का क्रॉस बी ब्लड ग्रुप वाले स्त्री से करवाया जाता है, क्योंकि दोनों ब्लड ग्रुप अपने आप में होमोजाइगस हैं। क्रॉस करवाने के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है उसमें ब्लड ग्रुप AB पाया जाता है, अर्थात यह न तो पिता के A ब्लड ग्रुप के समान होता है, न ही माता के B ब्लड ग्रुप के समान होता है। जब F1 पीढ़ी की F1 पीढ़ी के AB चाइल्ड के बीच सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले बच्चों की उत्पत्ति होती है, जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है। ए ब्लड ग्रुप वाले 25%, AB ब्लड ग्रुप वाले 50% एवं बी ब्लड ग्रुप वाले 25%, अर्थात 1:2:1 में पाए जाते हैं। यहाँ पर F2 जनरेशन के बच्चों का फिनोटिपिक रेशो एवं जीनोटिपिक रेशो दोनों एक समान अर्थात 1:2:1 होती है। सेकंड एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल। जब पशुओं में लाल रंग वाले त्वचा वाले पशुओं का क्रॉस सफ़ेद त्वचा वाले फीमेल से करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में चितकबरे त्वचा वाले अर्थात रोन कोट कलर वाले पशु उत्पन्न होते हैं, जो कि न तो प्रभावी के समान होते हैं, न ही अप्रभावी वाइट के समान होते हैं। जब चितकबरे कलर अर्थात रोन कलर वाले पशुओं के बीच में सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के पशु अर्थात रेड कलर 25%, रोन कलर 50% एवं वाइट कलर 25% वाले पशुओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात इनका फिनोटिपिक एवं जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। थर्ड एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस इन एंडोल्सियन फॉल। इस उदाहरण में जब किसी वाइट कलर वाले मेल फाउल का ब्लैक कलर वाली मुर्गी से क्रॉस करवाया जाता है, जो कि दोनों ही अपने जीनोटिपिक अनुपात में होमोजाइगस होते हैं, तो F1 जनरेशन में स्लेट ब्लू कलर के चूजे की उत्पत्ति होती है, जिसमें क्रमशः B1 एवं B2 एलील पाए जाते हैं। जब F1 जनरेशन के स्लेट ब्लू कलर वाले चूजे का
सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में क्रमशः 3 प्रकार के चूजे, वाइट 25%, स्लेट ब्लू 50% एवं ब्लैक 25%, अर्थात 1:2:1 की रेशो में प्राप्त होते हैं। और इस क्रॉस में भी फिनोटिपिक एवं जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 पाया जाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद कल हम नेक्स्ट चैप्टर जीन इंटरेक्शन के सेकंड पार्ट अर्थात इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।